जहां तक ये बार बार कह रहे कि किसानों की शहादत हुई वहां पे, अब इसको कैसे शहादत करें? इस प्रकार से वहां पे तो मेरा मानना ये है कि इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, सरकार का नहीं, मेरा विचार है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई तो क्यों डेथ हुई, और जो भी इसके लिए दोषी है उसका नाम तो आना चाहिए ना, कौन दोषी है? क्योंकि सरकार ने तो कोई कार्रवाई की नहीं, तो कौन जिम्मेदार है इसका? ये है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनका कहना है कि आंदोलन में 700 से अधिक किसान अगर मर गए हैं तो उनकी मौत को शहादत कैसे कहें। मंत्री ने कहा कि जितने भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे, सरकार ने किसी पर भी लाठीचार्ज नहीं किया, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में किसानों की मौत कैसे हो गई। मंत्री गुर्जर ने किसानों की मौत के मामले में जांच की मांग उठाई है और कहा है कि सरकार ने यदि किसानों पर कार्रवाई नहीं की तो किसानों की मौत का जिम्मेदार और दोषी कौन है। छोटी मोटी कहीं लाठीचार्ज जरूर हुई है, चोट लगी है, लेकिन कहीं भी बड़ी कार्रवाई नहीं की। इतना बड़ा आंदोलन चलने के बावजूद भी इतना संयम रखे। जहां तक ये बार बार कह रहे कि किसानों की शहादत हुई वहां पे, अब इसको कैसे शहादत करें? अब जितने भी किसान वहां थे, सरकार ने कोई लाठीचार्ज नहीं करी, सरकार ने किसी प्रकार का कुछ नहीं किया वहां वो नेचुरल जो जिस प्रकार से वहां थे। तो मेरा मानना ये है कि इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, सरकार का नहीं, मेरा विचार है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई तो वो क्यों डेथ हुई, और जो भी इसके लिए दोषी है उसका नाम तो आना चाहिए ना, कौन दोषी है? क्योंकि सरकार ने तो कोई कार्रवाई की नहीं वहां, तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्यों डेथ हुई वहां, कौन इसके लिए दोषी। उधर कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कानूनों को किसान हितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि किसान हित में होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र हित को देखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है, लेकिन फिर भी आंदोलन कर रहे किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मंत्री ने कहा कि कानून रद्द हो गए हैं, एमएसपी को लेकर कमेटी बन गई है, ऐसे में अब किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। जो मुख्य बात थी वो उनकी 3 कानूनों के बारे में बात थी, और मेरा तो आज भी मानना ये है कि तीनों कानून जो है वो किसान के पक्ष के थे, और मेरा ये भी मानना है कि ज्यादा किसान उनके पक्ष में है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन ने जोर पकड़ा और कुछ लोग आए, जिस प्रकार की सारी व्यवस्था, हालांकि 2 ही स्टेट ज्यादा प्रभावित थे, हरियाणा और पंजाब, उसमें से कुछ थोड़ा राजस्थान या यूपी में प्रभाव था, कोई बहुत बड़ा प्रभाव उसका था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस ले लिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि भी मैंने तो किसानों के हित के लिए ये कानून हम लेके आए थे, लेकिन राष्ट्र हित को देखते हुए हमने दोबारा इसको वापस ले लिया, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, जीत हुई थी। तो इस प्रकार का देश में कोई इस प्रकार का माहौल ना बढ़े, तो उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानूनों को वापस ले लिया। और मैं समझता हूं कि जब 3 कानून वापस आएंगे, अगर बार बार आप देखो जितने भी बयान हैं अपना राकेश टिकैत जी के हैं या दूसरों के हैं, उनको कहा था वो एक ही बात कर रहे थे, जब कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जब कानून वापस होंगे तभी घर वापसी होगी। तो कानून तो वापस ले लिए। और जहां तक एमएसपी की बात है, तो एमएसपी की बात पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने एक कमेटी गठित कर दी, वो निर्णय लेगी। सबको पता है कि इतना बड़ा निर्णय लेना कोई ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत आप खड़े खड़े लोगे, उसकी क्या व्यवस्था करोगे, कैसे करोगे, सारा कुछ उसके लिए एक कमेटी गठित होगी, और उसमें किसान भी शामिल होंगे, इस प्रकार का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई इसका औचित्य बढ़ता नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण है, केवल किसान के हित नहीं है कारण, कुछ और कारण है इसका। अगर किसान के हित की बात है तो किसान तो सेटिस्फाई है, आम किसान को वहां से बहुत बड़ी संख्या में किसान आया भी गए वहां से, और आम किसान में भी अगर बात करो तो वो कहते हैं कि अब कोई ऐसी बात है नहीं, अब एमएसपी की बात है, ठीक है, उस पर चर्चा होगी। सर विपक्ष सरकार ने तो कोई जिद की ही नहीं, जिद तो यही कर रहे हैं। सरकार ने कहा जिद की? सरकार ने बनाया कानून वापस ले लिया, जो कानून बना दिया था, जो पार्लियामेंट ने पास किया, और पार्लियामेंट सारे देश की चुनी पार्लियामेंट है, जबकि आंदोलन करने वाले तो उसका मैं समझता हूं कि पूरे देश का शायद 5% हिस्सा है जहां आंदोलन है, 95% तो ऐसा है जहां आंदोलन है ही नहीं। तो वो ही उनकी बात मानते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून को वापस ले लिया, अब जिद तो उनको छोड़ दीजिए। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि देश के सिर्फ 5% हिस्से पर किसान आंदोलन का असर है, मगर फिर भी मोदी सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। अब किसानों को भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए ताकि 1 सालों से जारी गतिरोध खत्म हो सके।
बता दें कि जिन कानूनों की मौत पर मंत्री गुज्जर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन मृतक किसानों को शहादत का दर्जा दिलाने सहित उनके परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्री गुज्जर की मांग पर जांच होगी या फिर किसान नेताओं की मांग पर सरकार मुहर लगाएगी। यमुनानगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।